गोदरेज कंज्यूमर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर का जो सेगमेंट वाइज बिजनेस है वो कहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ देख लेंगे कि कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर का बिजनेस को जियोग्राफी वाइज आप देखेंगे तो इंडिया के बिजनेस यहाँ पे एज अ अमाउंट इंडियन अमाउंट के हिसाब से 8% का ग्रोथ यहाँ पे दे चुके हैं। इंडोनेशिया का बिजनेस कोई भी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन अफ्रीका, यूएसए एंड मिडिल ईस्ट का जो कंबाइंड बिजनेस है यहाँ पे 13% का इंडियन अमाउंट के हिसाब से ग्रोथ दिखा चुके हैं। इवन लैटिन अमेरिका की बात करें वहां पे भी कंपनी यहाँ पे 10% का ग्रोथ दिखा चुके हैं। अगर आप कंपनी का होम केयर डिलीवरी ग्रोथ की बात करें वो 3% आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ग्रोथ है बहुत ही स्लोली हो रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे इनोवेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। नया नया प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो उसको सक्सेसफुल बनाना थोड़ा सा कंपनी के लिए कंपटीशन हो जाता है। लेकिन जो एयर फ्रेशनर सेगमेंट है वहां पे रिकवरी थोड़ा सा ग्रेजुअली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बात आता है कंपनी का पर्सनल केयर के बारे में तो वहां पे 12% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। स्पेशली कंपनी का हेयर केयर जहां पे कंपनी एक्सपर्टीज माना जाता है, उसी के साथ साथ हेयर कलर और पर्सनल वॉश एंड हाइजीन पूरे सेक्टर के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिखा चुके हैं। उसी के साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर के बारे में और एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे एक सर्वे किया गया है जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर यहाँ पे टॉप 100 कंपनी से नंबर 1 रैंक गोदरेज कंज्यूमर में यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। कंपनी का सेल फिगर को आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। होम केयर की सेगमेंट के अंदर है, पर्सनल केयर के अंदर टोटल ब्रांड सेल कितना किया है, टोटल नेट सेल भी कितना किया है। कंपनी का होम केयर सेगमेंट के अंदर स्पेशली अब एयर फ्रेशनर सेगमेंट की बात करें वहां पे कंपनी बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रायल्स भी कंपनी कर रहे हैं। वहां पे भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है लेकिन उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से बाकी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी जो रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया है फैब्रिक केयर के अंदर वहां पे कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। परफॉर्मेंस भी कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पर्सनल केयर कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर चुके हैं और मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों भी यहाँ पे पर्सनल केयर के अंदर ये जो तेजी है वो आगे चल के भी आप देख पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कह चुका हूं कि गोदरेज कंज्यूमर का स्पेशलिटी है कंपनी का हेयर कलर। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है कंपनी का वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेगा क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ही ज्यादा इनोवेशन भी करता है और उसको सक्सेसफुली भी लॉन्च करता है। अगर आप गोदरेज कंज्यूमर के अंदर यहाँ पे जियोग्राफी वाइज अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट बिजनेस को देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा सेगमेंट में कौन कौन सा कंट्री में यहाँ पे ग्रोथ जारी है। स्पेशली आप नाइजीरिया की बात करें जहाँ पे कंपनी ने जो ग्रोथ दिखा चुके हैं वो बहुत ही तेजी से दिखाई है। उसी के साथ यहाँ पे जो साउथर्न अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका है, जहाँ पे हेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कंपनी लगातार अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गोदरेज कंज्यूमर के अंदर आप निवेश करेंगे तो कर्जे के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। लास्ट ईयर गोदरेज कंज्यूमर के पास जो ओपनिंग टोटल कर्जा था वो था 1997, लेकिन इसके पास जो कैश इन हैंड है उसको जितना भी आपका लायबिलिटीज वो निकाल देते हैं, जो नेट कर्जा कंपनी के ऊपर बच जाता है वो था 1276 करोड़। लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर को आप डिटेल्स में देखेंगे तो जो टोटल डेट है कंपनी के पास 1627, लेकिन जब नेट कर्जे की बात करें वो माइनस में दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के ऊपर नेट डेट कोई भी कर्जा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नेट डेट की मैं बात कर रहा हूं तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर। इसीलिए नेट डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो वो भी 0.01 वो भी नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। तो अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। हालांकि ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, अभी निवेश करने का लायक भी ये दिखाई दे रहे हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.